हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल फ्रेंड्स 2021। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और जो भी मैं इसमें सलाह देने वाला हूँ दोस्तों, उसका एक बात का ध्यान रखना। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइज़र की सलाह लें और खुद अपने हिसाब से विचार करें। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको कल ही बताया था कि जैसे ही कल बैंक निफ्टी ऊपर खुले तो आप सेल कर सकते हैं। निफ्टी के बारे में मैंने यही बताया था कि निफ्टी जैसे ही 100 या 150 पॉइंट ऊपर खुले तो आप खुलते ही शॉर्ट करें, क्योंकि एफआईआर्स भेज रहे हैं लगातार। और उसका आपने देखा, जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे गिरा पूरी तरीके वैसे ही बैंक निफ्टी को भी लिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना नीचे नहीं गिर रहा था, लेकिन निफ्टी का गिरने की वजह से ये सब आए। मैंने कल बैंक निफ्टी में आप लोगों को ये भी बताया था कि 4 शेयर हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और आपका आईसीआईसी और एसबीआई। ये 4 शेयर मैंने आपको बताए थे कि ये चारों में गिरावट महसूस मुझे लग रही है, क्योंकि इन चारों का ही पैटर्न ऐसा दिख रहा था टेक्निकली, ये चारों नीचे गिरेंगे कल के दिन। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि कल आज इंडसइंड बैंक भी नीचे गिर गया और वो 10% नीचे आया। उसका कारण ये था कि मार्केट में ये पता चला सबको कि इंडसइंड बैंक ने बिना पूछे ही लोगों को लोन दे दिया, जिसकी वजह से इस खबर की वजह से ये 10% नीचे आ गया। और इसी की वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आए। चलो खैर, ये बात तो रही कल की बात। आज की हम बात बताते हैं क्या हुआ। ये ट्रेंड लाइन आप देख ही रहे हैं, मैंने इसको भी बताया था आप लोगों को कि ये ट्रेंड लाइन तीसरी बार चौथी बार ये आ रहा है, और इसके पास अगर ये बैंक निफ्टी खुलता है तो यहीं से शॉर्ट हो गया। आपने देखा ना, ओपन भी इसका 39,674 है और हाई भी इसका 39,674 है। जहाँ खुला वहीं से नीचे गिरा और गिरते गिरते ये 38,932 तक आ गया, जो कि इसका सपोर्ट लेवल है। और इसने आपने देखा, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, देखो इसी के पास से थोड़ा सा इसने ऊपर से ही इसने सपोर्ट ले लिया और अब पूरी तरह से ये कैंडल भर गई है। लेकिन कल देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो भी। अब आप ये भी देखिए, अब हम कल के लिए क्या करते हैं। कल जैसा कि देख लो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कल मैंने आपको ये बताया था, यहाँ से ये नीचे ये देखिए, ये देखिए मैंने बताया था आपको, ये इसका सपोर्ट था कल मोहर ट्रेडिंग के टाइम पे जब खुले थे, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही अगर ये ऊपर खुले और 480 के नीचे शॉर्ट बने तो आप ये शॉर्ट कर देना। मैंने भी 480 के नीचे इसमें शॉर्ट बनाई और अच्छा खासा पैसा भी कमाया। उसके बाद मैंने सेकंड जो ट्रेड लिया वो लिया इस हैमर कैंडल पे। आप हैमर कैंडल देख रहे हैं नीचे, ये हैमर कैंडल आ रही है। एक तो ये सपोर्ट पे था 39,900 से लेकर और 39,40,000 के सपोर्ट पे रहता है, एक फिजिकली रहता है। तो यहाँ पे इसने एक हैमर कैंडल बनाई और जब ये हैमर के ऊपर ही नहीं लिया मैंने, ये जब यहाँ इस जगह आप देख रहे हैं, ये जगह, ये वाली लाइन 39,225, इसको जब इसने क्रॉस किया इस जगह पे, तब मैंने इसमें बाय बनाई थी कॉल की, और जो आराम से ये मुझे 39,400, 39,000 के 39,400, 400 के पास मैंने निकाल दी थी। क्योंकि मैं ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैंने 2 ही ट्रेड बनाए बस आज, और दोनों ही ट्रेड अच्छे चल गए, तो मैं रह गया आराम से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप लोगों को भी मैंने कल ही बताया था, इसी वजह से 480 के नीचे एक शॉर्ट जाए तो नीचे कर दीजिए। ये वाला ट्रेड मैं ऐसे नहीं ले पाया क्योंकि मेरे कोई भी अभी तक सब्सक्राइबर है नहीं, क्योंकि मैंने ये मोहरा ट्रेडिंग दिवाली से ही शुरू किया है। जैसे जैसे लोग मेरे पास सब्सक्राइब होंगे या मेरे को लगेगा कि मैं ऑनलाइन आ सकता हूँ डेली की, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें रेगुलरली बताऊँगा और आपको बताऊँगा कहाँ ट्रेड लेना है। भले से एक ट्रेड लो पूरे दिन में, लेकिन ट्रेड ऐसा लो जो आपको पैसा दे के जाए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा काम नहीं करता मार्केट के अंदर। मैं देखता हूँ, आराम से बैठा रहता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं करता कि मैं जल्दीबाजी में ले लूँ। अब आप ये देख रहे हैं, अब हम कल के लिए देखते हैं। अब आप ये देखिए, जब ये मार्केट, ये देखिए अभी कल पूरा टाइम कम से कम इसने 1 घंटा 1.5-2 घंटे हमारे यहाँ जब से ये आई हुई है 39,512 और 39,350, सेम जैसे ये था इस जगह, देख रहे हो ये वाली जगह देख रहे हो आप, ऐसे ही सेम अभी इसने पूरे दिन कंसोलिडेट करा है। अब कल के लिए ये है, कल के लिए जहाँ तक अंदाजा लग रहा है ये मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो आप एक काम करना, अगर ये ऊपर खुल जाए तो फिलहाल तो छोड़ो, अगर इसके बीच में कहीं खुले यानी 39,512 के बीच में और 39,350 के बीच में अगर ये खुलती है कहीं पे भी, तो आप लोग एक ध्यान रखना इस बात का कि इसके बीच में ओपन होने के बाद और पहली 1-2 मिनट के बाद ही अगर ये 512 को क्रॉस कर जाए तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा आपका वो बनेगा 39,600। सेकंड टारगेट जो बनेगा इस ट्रेंड लाइन का, जो कि ट्रेंड लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ 39,600 का इस ट्रेंड, अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है मार्केट तो अब 39,700
39,800 और 39,900, ये 4 टारगेट बनेंगे अगर इस जगह करते हो। क्योंकि एक और बात ध्यान रखना, अगर बाय द वे 39 ट्रेंड लाइन को तोड़कर अगर ये एक 60 मिनट की कैंडल, 60 सुन आप ध्यान से सुनना, 60 मिनट की कैंडल कम से कम ऊपर बंद होनी चाहिए ट्रेंड लाइन के ऊपर, और वो भी 39,700 के करीब। ऐसा ना हो वो बन जाए यहीं और बनकर ऊपर जाए और ऊपर से बीच में आ जाए और नीचे आ जाए, ऐसी कैंडल नहीं बननी चाहिए। इस टाइप की चाहिए, देख रहे हो आप ये वाली कैंडल, ऐसी नहीं बननी चाहिए। वो भ्रम कैंडल, जैसे कि ये दिख रही है, ये वाली कैंडल दिख रही है आप लास्ट, ऐसी कैंडल 60 मिनट की कैंडल एक पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऊपर बन जाए, उसके बाद ये होगा कि इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग आपको 39,900 और 39,40,000 तक के टारगेट दिखा सकती है, वो भी कल ही दिखाएगी अगर इसने कल दिखाया तो आप लोगों को। क्योंकि 39,500 पे आपके कॉल सेलर खड़े हुए हैं, अगर उसे एक बार क्रॉस कर जाएगी 39,500, जैसा कि लग रहा है कल क्रॉस कर जाएगी 39,500 को, तो आप ध्यान रखना अगर कहीं यहीं इसी बीच में खुले तो आप 39,500 की कॉल ले लेना और लेते ही बैठ जाना पहली कैंडल पे, ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात एक और भी हो सकता है, जैसे कि 1 मिनट की कैंडल पे आपको बता के बताऊँ क्या होगा। ऐसा होता है रेगुलर, मैं जो देख रहा हूँ अभी तक मेरे जो हिसाब में आया कि जैसे ये यहाँ खुली हुई है, अभी ऊपर खुल गई 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी खुलती है, तो क्या होता है वो पहले टिक ऊपर लगाती है और फिर वो नीचे आती है ऐसे करके, यहाँ खुलेगी 39,700 39,600 और खुलते ही वो नीचे आएगी एक कैंडल, पहली जो कैंडल होती है, और वो नीचे की तरफ आती है पहली वाली कैंडल। अगर वो ऊपर खुल के वो नीचे की तरफ आए, नीचे जितना इस 500 के करीब, जितना भी 500 के नीचे, आप पहली ही कैंडल पे बाय कर लेना। एक तो ये सिचुएशन बन सकती है कि 150 पॉइंट ऊपर खुले, खुलते ही वो पहली कैंडल, अगर एक पहली वाली कैंडल है, अगर वो नीचे की तरफ आए और नीचे ये 500 के करीब आए, 530 540 550, या इस कैंडल को छू ले, इस बार व्हाइट वाली को जो दिख रही है ना व्हाइट वाली आपको, तो पहली ही कैंडल पे आप बाय कर लेना, याद रखना। बाय करने के बाद उसका टारगेट जो मैंने आपको बताया 39,600 39,700, ये मिनिमम टारगेट है आप लोगों की शुरुआत का ही, इसे ले लेना। अब दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि अगर ये 200 300 पॉइंट ऊपर ही खुल जाए, जैसे कि यहाँ खुल जाए 39,700 या स्टैंड लाइन के पास खुल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और खुलने के बाद ये यहीं से शायद हो सकता है ये कंसोलिडेट करे, तो आप यहाँ कुछ मत करना, थोड़ी देर वेट करना। और एक जैसे कि इसने आज जो बना रखा है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये इसने चैनल बनाया पूरा का पूरा, अगर इसी तरीके से कुछ बनाए तो आप बाय कर लेना या सेल कर लेना नीचे की तरफ आए तो, ऊपर नीचे से। एक चीज़ और बताना भूल गया, जहाँ 1 मिनट की कैंडल मैंने कही थी कि ऊपर से वो नीचे आए, अब बाय द वे वो ऊपर खुले और वो कैंडल ऊपर की तरफ भी भागने लग जाए, तो आप कुछ मत करना, आराम से बैठे रहना। 100 200 पॉइंट ऊपर से खुलती है, तो पहली कैंडल ऊपर खुले और खुलते ही थोड़ी सी नीचे आके ऊपर भागे, तो आप कुछ मत करना, बैठ जाना फिर शांति से, फिर कुछ मत करना जब तक उस ट्रेंड लाइन को 39,700 को क्रॉस ना कर ले, फिर आराम से बैठे रहना थोड़ी देर। या फिर वो एक अपना क्या कहते हैं इस तरीके से, जैसे बोलते हैं आप, एक ये बनाए इस तरीके से, ऐसे बनाए, ऐसे ऐसे करें यहाँ पर, इस जगह पे बना ले, आपका बनाए थोड़ा सा इस तरीके से बना ले, और इसे इस तरीके से और एक इस तरीके से बना लेना आप लोग, इस तरीके से ऊपर की तरफ क्रॉस करें। इसके बाद जैसे यहाँ बन गया, जैसे देख रहे हो आप, ये बन चुकी है, ये लाइन बन चुकी है इस तरीके से, अगर ये ऊपर की तरफ जाए ना इस तरीके से, तो आप बाई कर लेना इसके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर, जैसे ये बन गया ना एक, इस टाइप से बन जाए और इसके ऊपर जैसे ही जाए आप लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो इसके नीचे गिरे तो आप समझ लेना, अगर यहाँ से नीचे गिरे तो आप यहाँ से यहाँ तक के आप दर्शन आराम से देख लोगे। ये भी ध्यान रखना, अगर यहाँ ऊपर डायरेक्ट खुल जाए और यहाँ के कंसोलिडेट हो रहे और यहाँ से ये नीचे गिरे, तो आप यहाँ से यहाँ के भी दर्शन कर सकते हो। और दर्शन करने के बाद आप लोग ये देखा, यहाँ पे भी एक बार हो सकता है कि यहाँ पर भी ये बोले अपना, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ भी देख लेना। तो इसलिए वेट करना कि जल्दीबाजी में यहाँ पर भी ऊपर से तो बनेगा कम से कम यहाँ तक, तो आप देख लेना आप लोग कि यहाँ तक आप लोगों को मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ वेट कर लेना 500 के करीब। आप जल्दीबाजी नीचे ज़्यादा शॉर्ट मत, लेकिन यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद नीचे गए तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बाई द वे अगर नीचे ही खुल जाए इस जगह पे ही 100 200 300 पॉइंट यहाँ कहीं खुल जाए, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, ऊपर की ही तरफ जाएगी ज़्यादातर मार्केट, ध्यान रखना ऊपर की तरफ ही मार्केट निकलेगी थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना नीचे की तरफ कम ही जाएगी, अगर नीचे खुल गई तो मार्केट, ऊपर की तरफ बाय करने की सोच ना करो। ठीक है, इसके बाद आप मेरे दोस्तों, आप एक काम कर लेते हैं हम लोग, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के कॉम्पोनेंट्स पे। ये है कंपोनेंट्स आपके, नहीं मैं यहाँ बताता हूँ आप लोगों को, इस वाले उसी पे बता देता हूँ आपको। ओके, ये
ये है बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। हम चलते हैं, पहले मैं इसे डेली का चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट। EU बैंक, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल ही कहा था, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और वो देख लो उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये वापस आ गया, नीचे गया, नीचे जाकर स्टैंड लाइन का सपोर्ट लिया और ये पे वापस आ गया। कल की सिचुएशन ये है कि अगर बाई द वे ये कल नीचे खुलकर 1252 या 1255 को क्रॉस करता है, बाय बना सकते हैं। मात्र 10 पॉइंट का रिस्क लेकर इसमें बाय बनाए, और एक 1300 1280 तक के टारगेट आपको कल ही दिखा सकता है EU बैंक। ध्यान रखना, EU बैंक अच्छा चल रहा है, तो आप ध्यान रखना, इसमें 10 रुपये का पॉइंट लगाकर आप लोग आगे जा सकते हैं। एक्सिस बैंक, जैसा कि मैंने बताया था, नीचे गिर रहा है, और इसने भी नीचे लिया, देख लो ऊपर से नीचे गिराई आराम से। जब तक इस बीच में है, यानी कि 765 से लेकर 740 के बीच में, जब तक इसमें कुछ ना करे, ऊपर की तरफ गया तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और नीचे की तरफ गया तो ये तब भी नीचे की तरफ बहुत तेजी से जाएगा। सॉरी दोस्तों। बंधन बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी नीचे गिर रहा है, और ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट है। देखो मैंने पहले कहा था कि ट्रेंड लाइन को लेकर अगर ये नीचे की तरफ आया तो ये भी नीचे आ सकता है। फिलहाल इस पर कुछ ना करें, शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी ना बनाए, ज़्यादा बढ़िया। आता है आपका फेडरल बैंक, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था HDFC के बारे में, ये नीचे जा सकता है, सेम हुआ भी, खुलते ही नीचे गया, लेकिन इसने अब एक हैमर कैंडल नीचे से बना दी है। हो सकता है कल अगर ये 1605 को अगर नीचे खुले पहले, यानी कि 1600 1690, कहीं पे भी 1600 सॉरी 1600 से नीचे खुले, 1600 के पास खुल जाए, या 1595 से 1595 से ऊपर खुले, और 1605 के बीच में खुले, और ये तब 1605 को क्रॉस करे, तो आप इसमें बाय बना लेना। ये कल ही आपको 1620 और 1640 तक के टारगेट ये कल ही दिखा सकता है HDFC बैंक, क्योंकि बहुत अच्छी नीचे से बहुत तेजी से इसमें बाइंग आई है, तो अच्छा जाएगा। ICICI बैंक, जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था, ये एक नीचे की तरफ इसका ट्रेंड है, इसमें कुछ ना करें, जिसकी वजह से देखो आज आपने देखा ही होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी इन्हीं की चार बैंकों की वजह से आता है, जो मैंने आपको कल ही बता दिए थे। और इंडस्ट्री बैंक सोने पे सुहागा हो गया था, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बैंक है, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, इसमें कुछ ना करें, क्योंकि ये बीचों बीच में है, ना ही 1240 को क्रॉस कर रहा है, और ना ही ये नीचे आया हुआ है। तो मैंने इसे कल ही बताया था आप लोगों को, इसमें कुछ ना करें, आराम से बैठे। लेकिन ये तो खुद ही ऊपर से इतना नीचे गिरा गया, आप पूछो ही मत। अब ये लेकिन इतना नीचे आ गया है, या तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, जैसे आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, इसने इस ट्रेंड लाइन को तो तोड़ दिया नीचे से, सपोर्ट वाली जिसका ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट ले लिया इसने, इसको तोड़ दिया। अब इसमें दो सिचुएशन है आप लोगों को फंसाने के लिए, कि एक तो ये इस ट्रेंड लाइन से देखो नीचे से ऊपर आके ही बंद हुआ है, अगर कोई खबर इसके खिलाफ नहीं आई कल, तो ये इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अगर कोई खराब ट्रेंड आती है तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेगा, या इस ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाएगा। जैसे कि इसका सपोर्ट जो नेक्स्ट बनता है आप लोगों का, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये है इसका सपोर्ट, ये देख रहे हैं। अब इसका 965 से लेकर और 1000 के बीच में इसका सपोर्ट है। अगर ये 900 तक आता है ट्रेड, तो आप आराम से इसमें बाइंग बना सकते हैं दोबारा से, अगर ये खबरें अगर थोड़ी सी सही हो जाए दोबारा से। फिलहाल तो आप इसका वेट ही करिए, अगर कल ये इसी ट्रेंड लाइन से लेकर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने लगे तो आप इसमें बाय बना सकते हैं, क्योंकि दोबारा से 1300 के टारगेट बहुत जल्दी ही आप लोगों को बता सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कल ही था। इसके बाद आता है कोटक बैंक। कोटक बैंक मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि ये अच्छे उसमें चल रहा है और ये ऊपर जाएगा, और देखो मैंने कल ही बताया था कि 2065 के ऊपर इसे बाई कीजिए, ये 2100 तक के टारगेट आपको आराम से दिखा देगा, और इसने 2127 तक के टारगेट बनाए कोटक बैंक ने, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, कल ही बता दिया था इसके बारे में भी कि कोटक बैंक अच्छा है। PNB में मेरा कोई व्यू नहीं है। RBL बैंक कुछ व्यू नहीं था जब तक मैंने नहीं बोला था। RBL बैंक जब तक नीचे ना आ जाए, 200 के करीब ना आ जाए, इसे बाय ना करें तो छोड़ दें। SBI, यही मैंने कल ही बोला था कि गिरावट भरी कैंडल है, ये कैंडल जो होती है वो गिरावट भरी होती है, और इसने टॉप पे बनाया था, और मैंने ये भी बताया था, देखो सेलर इसने सेल कर दिया था सबने, तो मैंने कल ही बता दिया था कि मोहर ट्रेडिंग की वजह से ऊपर गया था, और ये इधर से नीचे गिरेगा। और मैंने बताया भी था कि 528 से जैसे ही नीचे जाए इसमें सॉल शेड बना लेना। देखो बैंक निफ्टी इतना ऊपर भी आया, लेकिन ये तब भी इतना ऊपर नहीं गया, 516 लो बनाकर 523 पे बंद हुआ है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये नीचे आ गया तो जहाँ तक ये अंदाजा है, 400 और 490 के टारगेट आपको या तो एक दो दिन में दिखा सकता है। अगर बैंक निफ्टी अगर कल ऊपर गया तो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर ये कल अगर इसके नीचे 516 के नीचे दोबारा जाता है तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग बना सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों कल बैंक निफ्टी का फिर से देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे अंदाजा है बैंक निफ्टी कल ऊपर जाएगा। मैंने आपको इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है कि 1 मिनट की कैंडल पे आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल जो इसकी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो अच्छी तरीके से वर्क करेगी 1 मिनट वाली कैंडल।
और कल 1 मिनट की कैंडल इसे ऊपर या नीचे के लिए सिचुएशन दिखाएगी। उसका कारण ये है क्योंकि नीचे से बहुत तेज़ी से ऊपर आया है ये। और दूसरा ये भी है, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बार बार, ये बात देखो, ये देख रहे हो, मैंने आपको बता दिया इस 1 मिनट की, ये 512 के ऊपर, 520 के ऊपर जो बता रहा हूँ मैं आपको बार बार, 520 के ऊपर ये अगर ऊपर जाती है नीचे से खुलकर, अगर ऊपर जाए तो बहुत बेहतरीन, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, याद रखना, अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ गई तो बहुत तेज़ी से भागेगी। और अगर बाई द वे ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद पहली ही 1 मिनट की कैंडल नीचे आई भागती हुई, तो उसे तुरंत बाई कर लेना, उसे सोचना मत वो नीचे आएगी, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और फिर ऊपर भाग जाएगी। वो 1 ही मिनट की कैंडल, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, समय नहीं होगा। आप ये याद रखना, उंगलियों को इतनी तेज़ी से चलाना, लेकिन ऐसा भी ना हो ऊपर खुले और ऊपर की तरफ भाग रही है, आप तेज़ी से चला दो और पता चले फिर मेरे से बोलोगे सर आपने बताया था ऐसे होगा वैसे होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब भी जैसे ऐसी जगह पे मार्केट होती है 500 और 600 के बीच में, अगर मार्केट आती है 400 5, इसने देख रहे हो आप 1.5 2 घंटे तक इसी बीच में इसने कंसोलिडेट करा है अपना, ध्यान रखना इससे, मतलब यहाँ से 350 से लेके और 520 के बीच में इसने 1.5 2 घंटे ऊपर किया है। क्योंकि और चांस ये है कि कल ये ऊपर जाएगी, और चांस यही है कि अगर ये नीचे खुल के ऊपर जाए 500 से नीचे, जैसे 438 पे खुली और यहीं कहीं खुलकर और फिर 520 को भी तोड़े, बहुत अच्छी ऊपर जाएगी, आपको 700 तक की टारगेट आराम से दिखा देगी। भाई द वे ऊपर ही खुल जाती है 100 150 पॉइंट ऊपर खुलती है, 570 500 600 के बीच में खुलकर, और पहली ही मिनट की कैंडल नीचे आती है, आप इसे बाय कर लेना तुरंत, ये आपको तुरंत दे देगी 60 से 50 40 पॉइंट, तो आपको शुरू में ही दे देगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बना सकूं। वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्तों, और मैं निफ्टी की भी आपको डालूंगा, कल मैंने निफ्टी में आपको बताया भी था कि निफ्टी में क्या क्या होगा। ठीक है, निफ्टी मैंने कल ही बता दिया था नीचे गिरेगा और 100% गिरा। ओके दोस्त, बाय बाय।